हेलो बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। हो सकता है आपको पिछली क्लास में जिसमें मैंने संज्ञा पढ़ाई थी उसमें ऐसा लगा हो कि मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, तो वो एनर्जी डाउन नहीं थी, वो मेरा आपको पढ़ाने का जो जज्बा था वो पूरा था। लेकिन मैं उस दिन थोड़ा सा बीमार था, उठने में चलने में भी नहीं आ रहा था, दवाई लेके पढ़ा रहा था। लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरे को आपको पढ़ाना है। कंडीशन मेरे लिए चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरे को आपको पढ़ाना है। आपका भविष्य मेरे पीछे कहीं खराब नहीं हो जाओ, आप ये सोच के बैठो कि प्रकाश सर हमारी क्लास ले रहे हैं, अगर वो क्लास नहीं ले रहे तो मैं और कहीं पे पढ़ूं। नहीं, जरूरी नहीं है, मैं चाहे किसी भी कंडीशन में हो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उस वजह से वो लास्ट क्लास में हो सकता है आपने मेरे को थोड़ा ऐसे देखा होगा कि एनर्जी कम दिख रही है, लेकिन आज मैं फिर से आया हूँ हिम्मत करके, दवाई लेके, एकदम फिट बन के। और अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। हेडिंग डाल देते हैं सर्वनाम। अब सर ये सर्वनाम क्या है? अच्छा सवाल है, सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम कुछ नहीं है, संज्ञा है वही सर्वनाम है। लेकिन संज्ञा क्या होती है? संज्ञा में हम चीजों के नाम लिखते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द जो है वो काम आ सके वो है सर्वनाम। अब कैसे? जैसे संज्ञा में हम लिख सकते हैं राम के पिता, राम के पिता जी, राम के पिताजी डॉक्टर, राम के पिताजी डॉक्टर हैं। और एक लाइन और डाल देता हूं, राम के पिता जी सुबह 10 बजे, 10 बजे अस्पताल जाते हैं। अब मैंने 2 लाइन लिखी है, क्या? एक कि राम के पिताजी डॉक्टर हैं, दूसरी लाइन क्या लिखी है? राम के पिताजी सुबह अस्पताल जाते हैं। अब दोनों लाइनें एक ही है, मतलब एक कैसे आपस में रिलेट कर रही है कि राम के पिताजी डॉक्टर हैं और वो सुबह अस्पताल जाते हैं। यह बात होती है। इसमें राम क्या है? राम संज्ञा है। पिता क्या है? पिता संज्ञा है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर संज्ञा है। अस्पताल क्या है? अस्पताल संज्ञा है। ठीक है, क्या? संज्ञा। ये भी क्या है? संज्ञा। ये भी क्या है? संज्ञा। अब कौन सी कैसी संज्ञा है वो देखते हैं। राम, अब राम नाम लिख दिया मतलब किसी एक के बारे में बात करें, कोई विशेष के बारे में बात करें, मतलब ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिता, अब पिता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पे अपने आगे क्या लिख दिया? राम के पिता, मतलब सिर्फ राम के पिता की बात हो रही है, तो ये हो गया अपने फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा। डॉक्टर, अब डॉक्टर जो है पूरे एक जो डॉक्टर होते हैं उन सबको दिखा रहा है, तो यहां पे ये डॉक्टर क्या हो गया? ये हो गया एक जातिवाचक संज्ञा। देखो, एक ही लाइन के अंदर दोनों संज्ञाएं मिल चुकी है। अब उसका भाव क्या है? वो सुबह अस्पताल जाते हैं तो लोगों का चेकअप और करते होंगे, इलाज करते हैं, वो उसका भाव निकल जाता है तो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम का यूज कैसे करेंगे? अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है राम के पिताजी डॉक्टर हैं, राम के पिताजी सुबह अस्पताल जाते हैं। अब एक की बात मैं लिख रहा हूं बार बार, राम के पिताजी वो है, राम के पिताजी ये है, राम के पिताजी वो है, तो उसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? चेंज ऐसे करना है, अगर मैं इन्हीं लाइनों को दोबारा लिखूं, कैसे? देखना, ऊपर वाला जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो, नीचे वाले को देखते हैं। क्या? राम के पिताजी डॉक्टर है, वह सुबह अस्पताल जाते हैं, वह सुबह अस्पताल जाते हैं। अब देखो, ये राम के पिताजी, इसके लिए एक छोटा सा अक्षर मैंने डाल दिया वह,
उस पे ये वो सारा राम के पिताजी सारा कवर हो गया एक छोटे से वर्ड वह से। मतलब सर्वनाम क्या हो गया? सर्वनाम वो चीज है या वो शब्द है या फिर वो बात है वो क्या जो कि संज्ञा के स्थान पे काम आती है एक, और जो वाक्य होता है उस वाक्य को शुद्ध करके दिखाती है, अच्छा करवाती है, और उसको क्या एक प्रॉपर वे में समझा देती है, वो क्या है? सर्वनाम। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, वो आप लिख लीजिए पेपर में लिखने के लिए। समझ में आ गया होगा आपको कि सर्वनाम है क्या। इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं मैं, परिभाषा आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम है भाषा में सुंदरता। मतलब जो राम के पिताजी बार बार लिख रहे तो थोड़ा और सा लग रहा था, अपने वहां पे एक शब्द प्रयोग कर दिया वह प्रयोग करने से क्या हुआ? वो एक अच्छा दिखने लगा। अच्छा क्या, ठीक है, ठीक है। सुंदरता, संक्षिप्तता मतलब कोई भी चीज है उसको टू द पॉइंट लेके चलना। अब मैं फिर से वही बता रहा हूं कि राम के पिताजी ये, राम के पिताजी वो, राम के पिताजी ये, राम के पिताजी वो, बार बार कर रहा हूं। मतलब वो चीजें लंबी खिंच रही है। वो एक नाम है जो ज्यादा है उसको बार बार पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में थोड़ा ऐसे कटकता है, तो उसको संक्षिप्त लिख दिया, तो एक छोटा सा शब्द अपने प्रयोग किया वह। उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि वो चीज है वो छोटी हो गई, टू द पॉइंट हो गई। ठीक है, आगे क्या है? पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति मतलब बार बार रिपीट होने वाली चीजें जो बार बार आती है उन्हें कहते हैं पुनरुक्ति दोष। जो बार बार चीजें आती है उन्हें पुनरुक्ति दोष कहते हैं। ठीक है, इसे बतने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम है। वैसे मैं इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको हिंदी को साथ में लिखना जरूरी है। उससे आपकी मात्राओं में गलती होती है वो नहीं होगी, लिखने का तरीका बदलेगा, हैंडराइटिंग सुधरेगी, फास्ट लिखना सीखोगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। इसलिए जो मैं बोलता हूं, जो परिभाषा मैं बोलता हूं कि यह परिभाषा आपको लिखनी है, वो आप साथ में लिखना शुरू कर देना। ठीक है, अब सर्वनाम का वैसे देखें तो सार्व जो एक शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सबका नाम। मतलब सबका नाम मतलब सब में क्या बोला था? सब में तो सब कुछ है, आप में, धरती, आकाश, नभ, वायु, जो है सब है। ठीक है, तो सब में है मतलब सारी संज्ञाएं हैं। सबका मतलब संज्ञा, संज्ञा का मतलब सब, सबका मतलब सबका नाम मतलब सर्वनाम। ठीक है, तो ये बात हो गई सर्वनाम की। अब सर्वनाम में जैसे संज्ञा में भेद थे तीन, कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। वैसे सर्वनाम के भी अलग अलग क्या है? सर्वनाम के भी अलग अलग रूप है जिसपे हर चीज में अलग अलग चीजें पड़ी जाती है। तो वो देखते हैं क्या? सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो पहला कौन सा है? पहला है सर्वनाम के प्रकार में पुरुषवाचक। अब इसमें पुरुषवाचक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैन, MAN मैन या फिर MEN मैन, ठीक है, उसका बोध कराए, नहीं। पुरुषवाचक मतलब एक जो संपूर्ण संप्रदाय है जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान गाय पशु पक्षी जो भी है सारे, उन सबका ज्ञान कराएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है अपने पास निश्चयात्मक। क्या? निश्चयात्मक। ठीक है, निश्चयात्मक। तीसरा कौन सा है अपने पास? तीसरा है अपने पास अनिश्चयवाचक। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा है अपने पास? चौथा है अपने पास संबंधवाचक। कौन सा? संबंध वाचक। पांचवा है अपने पास नंबर 5। पांचवा कौन सा है अपने पास? प्रश्नवाचक। और 6 नंबर जो अपने अंतिम है, नंबर 6 जो लास्ट सर्वनाम का रूप है वो है निजवाचक। कौन सा? निजवाचक।
कौन सा है? निजवाचक। तो ये 6 सर्वनाम है। अब उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम में अलग अलग तरह के सर्वनाम और आने हैं। तो सर हमें कितने पढ़ने? क्या बात तो आपकी भी सही है कि आपको कितने पढ़ने। तो मैं आपको बता दूं सर्वनाम की परिभाषा और उसके सिर्फ ये प्रकार। यहां तक तो वो पूछता है सिर्फ 8th क्लास में, उससे ज्यादा 8th में नहीं पूछता। 9th क्लास में आते हैं तब वो इनकी भी परिभाषाएं पूछ लेता है। और जब 10वीं में आते हैं तब जो इसके बीच में वो 3 आते हैं, पुरुषवाचक में 3 तरह के होते हैं दूसरे, वो उनके बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, यानी सर एक ही क्लास में 8, 9, 10 तीनों? अरे हाँ भाई, हिंदी का यही तो लॉजिक है। हिंदी ऐसे ही पढ़ी जाती है। आपने 8th क्लास में पढ़ लिया तो आपने 9th का भी तैयार कर लिया, आपने 8th में पढ़ लिया आपने 10th का भी तैयार कर लिया। मतलब सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे की क्लास के अंदर आप अपने मतलब 3 क्लासों 8, 9, 10 3 क्लासों की तैयारी सिर्फ एक साथ में कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और ऐसा जो नॉलेज है वो सिर्फ आपको मिलेगा ये बेसिक वाली पढ़ाई नाम के चैनल पे, और कहीं पे नहीं मिलेगी ऐसी चीजें आपको। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं ये जो रूप अपने लिख रखे हैं इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से बारी बारी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है वो आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम की, क्योंकि मैं लिखने पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। अगर सामने आप खुद लिख रहे हो आपके हाथ में कॉपी पेन लेके, वो उसके लिए आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। एक उससे क्या होता है चीजें आपको याद भी हो जाती है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। हैंड राइटिंग वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा वो सेम चीज़ को रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। आई होप आप मेरे प्यारे अच्छे विद्यार्थी और समझ गए होंगे एक बार में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा कुछ यूं है: जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए, क्या? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिस विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। के स्थान पर किया जाता है मतलब यहां पे जो के स्थान पर किया जाता है इस ये रिलेट करता है संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे तो यूज कर रहे हैं सर्वनाम। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो है उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम है ना भाई, मध्यम पुरुष। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपने अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। ये हो गया अपने तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, ये तीनों सर्वनाम है। ये तीनों किसमें? पुरुषवाचक में। अब सर इनकी भी डेफिनेशन? नहीं, इनकी डेफिनेशन ना तो 9th में पूछता है, ना 10th में पूछता है, ना 8th में। तो फिर इनको पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों? इनसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं भाई। वो जो 4 आते हैं ना, अ ब स द, अ ब स द, उनमें पूछ लिए जाते हैं, फिर आता नहीं है। अब क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको सिखाता हूं। अब सिखाऊंगा कैसे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाले जो सर्वनाम है वो कहां पे है? वो है जो बोलने वाला है ना, बोलने वाला यानी मैं हूं। मैं क्या हूं? संज्ञा हूं। अब मैं, आप क्या बोलोगे? मैं प्रकाश सर की क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं आज प्रकाश सर ने ये पढ़ाया, आज प्रकाश सर ने ये पढ़ाया, आज फिर प्रकाश सर ने वो कहानी सुनाई, आज प्रकाश सर ने उसके बाद में वो करवा दिया, आज प्रकाश सर ने वो चैप्टर खत्म कर दिया। तो ये प्रकाश सर प्रकाश सर प्रकाश सर चलता जाएगा, तो आपको भी लगेगा ये क्या चल रहा है, इसको क्या अपन सही नहीं कर सकते? तो वहां पे आप क्या करेंगे? आज मैंने प्रकाश सर की क्लास ली, फिर सर ने हमें ग्रामर का एक टॉपिक सर्वनाम पढ़ाया। वहां पर सर ने हमें अलग अलग तरह के जो टाइप्स होते हैं सर्वनाम के वो बताए। मतलब देखो, ये प्रकाश सर से जो नाम कट गया डायरेक्ट अपन सर पे आ गए। एक नाम कम होने से ये जो लैंग्वेज में जो चेंज आया है ना, वो आता है सर्वनाम में। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में
जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो उसको डायरेक्ट क्या उससे ही लिंक करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तीसरा बंदा बोलेगा, नहीं, या तो आप या मैं, हम डायरेक्ट अपने बारे में बात करेंगे। अब उत्तम पुरुष की परिभाषा आपको लिखनी हो तो मैं बोल देता हूं। बोलने वाला या लिखने वाला, यानी या मैं बोल रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए, यानी खुद के लिए, बोला था ना खुद के लिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर काम आ रहे शब्द उनका प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए? जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। अब हम सब मतलब अपन 3 लोग बैठे हैं, 2 कोई और, एक मैं बैठा हूं, बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं। फिर मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा राम ने ये किया, मुकेश ने ये किया, प्रकाश ने ये किया, राम ने ये किया, मुकेश ने ये किया, प्रकाश ने ये किया। अब चीजें सारी एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम तीनों का नाम ले रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या है मैं ये बोल दूं हम सब ने ये काम किया, हम सब घूमने गए, हम सब ने पढ़ाई की, हम सब ने पढ़ाया, हम सब ने सीखा, हम सब ने सिखाया। हो गया ना छोटा। आगे ना एक हम सब, उन तीनों नामों के लिए। तो ये होती है सर्वनाम की ताकत, जो क्या करती है, चीजों को सुंदर बना देती है, ठीक है, लिखने में अच्छा कर देती है। ओके। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष, इस पे तो बात हुई हमारी। मध्यम पुरुष में हम बात करें सामने वाले की। जैसे मैं बात कर लूं आपकी, आप पढ़ रहे हो, आप प्रकाश सर से पढ़ रहे हो, आज आपने प्रकाश सर से सर्वनाम पढ़ा, आज आपने प्रकाश सर से सर्वनाम के भेद पढ़े। अब इसमें एक तो मेरा नाम बार बार आ रहा है, लेकिन मैंने कहीं पे भी आपका नाम नहीं लिया, मैंने एक शब्द यूज किया है आप, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो आपका नाम है रोहन, मोहन, गीता, अनीता, सुनीता, डिंपल, जो भी, वो सब कट के एक छोटा सा नाम क्या आ गया, आपने। जो आप ये जितने भी कम्युनिटी हमें देख रही है, उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है मध्यम पुरुष। तो इसकी परिभाषा भी मैं लिखा देता हूं। जिसे संबोधित करके कहा जाए, यानी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं आप शब्द से, मतलब जिसे संबोधित करके कहा जाए या जिससे बातें की जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके बारे में बता रहा हूं, मतलब जिससे बातें की जाए, या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। अब ये लिख तो मैं वैसे सर्वनाम के बारे में रहा हूं, लेकिन ये लिख मैं आपके लिए ले रहा हूं, यानी आपको कुछ फायदा हो उसी लिए तो लिख रहा हूं। समझ गए? यानी दोबारा बोलता हूं एक बार, जिससे संबोधित करके कुछ कहा जाए, या जिससे बातें की जाए, या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले प्रयुक्त यानी यूज करने, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ये इतनी परिभाषा लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप किसी दूसरे के बारे में बता रहा हो वो मध्यम पुरुष है, बात खत्म। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। समझ गए? जैसे तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या खा रहे हो। समझ गए? अब अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जाए। एक उत्तम पुरुष खुद के बारे में, दूसरा मध्यम पुरुष आपके बारे में, तीसरा अन्य पुरुष यानी किसी और के बारे में। अपन आपस में बात कर रहे हैं लेकिन हमारे बारे में नहीं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अन्य के बारे में, जिसके बारे में बात की जाए किसी अन्य के बारे में, ठीक है। उनके नाम के बदले जो अपन शब्द यूज करते हैं वो होते हैं अन्य पुरुष के सर्वनाम है, जो भेद है पुरुषवाचक का, उसके अंदर आते हैं। समझ गए? ये था 10th का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तीनों में अन्य पुरुष थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, वो मैंने आपको इजी से समझा दिया। यानी आप और मैं मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो है अन्य पुरुष, उसको उधर ही रहने दो, अपने पास नहीं लाना है। समझ गए? तो इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूं। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, यह लोग, ये सब,
इत्यादि। हो गया ये लिख लिया, परिभाषा ये मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अपने दूसरे सर्वनाम पर, क्या? निश्चयात्मक सर्वनाम। अब निश्चयात्मक लोग नाम सुनते हैं तो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि ये नाम कैसे याद करेंगे। तो एक इसका दूसरा नाम भी दे रखा है अपने हिंदी के वैज्ञानिकों ने, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या ये नाम दे रखा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। कोई अपने पास निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यही बात कर रहे हैं। हाँ, कोई अपने पास में एक चीज है। अब वो चीज क्या बताऊं आपको, चलो मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कि ये पेन है, अब ये मेरे पास है, मैं इसको पकड़ सकता हूं, आराम से घुमा सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास है, तो ये क्या है? एक कोई फिक्स डिस्टेंस पे है मेरे से, लगभग 2 हाथ की दूरी पे है मेरे से, ठीक है। तो ये मेरे एकदम सामने, मतलब मैं इसको जज कर सकता हूं कि हाँ ये मेरे से इतनी दूर है, ठीक है। अगर ये मेरे से इतनी दूर है मतलब ये एक निश्चित डिस्टेंस पे है, मतलब इसका एक एरिया, जितनी भी वो लेंथ है वो अपने को पता है, मतलब इसका जो मान है वो निश्चय है, एक फिक्स कोई वैल्यू है, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और बताता हूं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन यूज क्या करेंगे, ये भी सही है। यूज क्या करेंगे, ये है, अब ये मेरे से इतना दूर है, ठीक है, तो मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं, यह मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मार्कर मेरे से 2 फुट की दूरी पे है, ये मार्कर बोर्ड पे लिखने के काम में आता है। तो यह मार्कर लंबा होता जा रहा है, मार्कर नाम बार बार आते जा रहे हैं, ऐसे दिमाग में खट रहा है कि ये क्या है। तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, ओके, यह बोर्ड पे लिखने के काम आता है, ओके, ये मेरे से 2 मीटर दूर है, ओके, सारा हो गया ना शॉर्ट कर। मार्कर मार्कर मार्कर, बार बार बोलना नहीं पड़ना, एक छोटा सा शब्द आ गया, यह यूज कर दिया। जो डिस्टेंस पे अपने निश्चित है उसको भी बता दिया, मार्कर के बारे में बता दिया, कौन सा सर्वनाम आ रहा है, यह सर्वनाम आ रहा है और क्यों आ रहा है वो भी बता दिया। तो एक मार्कर ने अपनी देखो निश्चयवाचक सर्वनाम पूरा समझा दिया, सारी हेल्प कर दी। अब इसकी परिभाषा वो भी लिखनी जरूरी है, वो लिखते हैं। जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ी सी लगी ना अजीब सी परिभाषा, इसलिए मैं चीजों को अपने हाथों में लेके समझाता हूं, बार बार नीचे ढूंढता रहता हूं, कुछ मिल जाए तो मैं बच्चों को और अच्छा समझा सकूं। अब इसमें एक शब्द और आया है दूरस्थ, ये हो गया दूर, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पहले इतना था अब इतना है, दूर है, लेकिन फिर भी मेरे को दिख तो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मैं इसको अभी भी मेजर कर सकता हूं, नाप सकता हूं, ठीक है। ये दूर हो गई, लेकिन इसके लिए फिर भी बोल सकते हैं कि ये अपने निश्चित है, कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस है, तो ये इसको में भी अपन यूज कर सकते हैं, यह है मार्कर। अब यह मार्कर बार बार करेंगे, इससे अच्छा क्या है, यह मार्कर है, ये मेरे से 10 किलोमीटर हो गया, पहले मान लेना 10 किलोमीटर, ठीक है, कानून तो नहीं हूं, फिर भी मान लेना कि हाथ बहुत लंबा है, ठीक है, ये मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, ये मदद कर रहा है, ये जो भी है, ठीक है। तो हो गया ना दूरस्थ वर्ष, जो दूरस्थ नाम आ रखा है उसका भी मतलब समझ गए कि दूरस्थ क्या कहना चाहता है, यानी जो चीजें दूर है, समझ गए। अब तीसरा क्या है, इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसके 2 है ना मुख्य एग्जाम्पल है, हर किताब में आपको ये 2 मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या? जो अपने जो पास है, जो निकट की वस्तुएं हैं, क्या? जो निकट की वस्तुएं हैं उनके लिए यूज करना है अपन को सर्वनाम, कौन सा, यह और ये 2 सर्वनाम यूज करने हैं जो अपने पास की वस्तुएं हैं। यह मार्कर है, इस पे चौक लग रखी है, ठीक है, तो इसके लिए यह या फिर ये। और जो दूर की वस्तुएं हैं, क्या? जो दूर स्थित वस्तु है,
दूर की वस्तुओं के दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए क्या यूज करना है? दूर की वस्तुओं के लिए अपन को यूज करना है इसमें वह और वे, ये दो शब्द यूज करने दूर की वस्तु के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम में। समझ गए? तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। जो तीसरा सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यह सर्वनाम क्या करता है? यह कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, यह बताता है कोई व्यक्ति है, स्थान है, उसका जो है ना उसके बारे में ये थोड़ा बहुत क्या है नॉलेज करवाता है। ठीक है, कैसे समझाते हैं देखो, पहले परिभाषा लिख लो आप, फिर मैं समझाता हूं। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो, किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, मैंने बोला था ना कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती इसमें, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई इंसान या फिर कोई पदार्थ का तो ज्ञान करवा रहा है, उसके जो लेकिन जो कोई निश्चित जो भी सीमा है, दूरी है, या फिर कोई और निश्चित चीज हो सकती है, मतलब ग्रुप है तो वो ग्रुप कितने लोगों का है, कोई निश्चित चीज होती है, लेकिन जहां पे नहीं हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे? तो वहां पे हम यूज करेंगे अनिश्चयवाचक में जो शब्द यूज करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने के लिए, वो शब्द होंगे क्या? वो शब्द होंगे कुछ, कोई, इत्यादि, मतलब ऐसे शब्दों का यूज होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल, अपने घर के बाहर कोई इंसान है, अगर उसका नाम अता पता अपने को कुछ होता तो अपन बोल सकते थे कि वो निश्चय है कि वह कोई ना कोई है। ठीक है, तो अपन बोल सकते थे कि राम बाहर खड़ा है, लेकिन बाहर कोई है, हम नहीं जानते कौन है, तो अपन क्या बोलेंगे? कोई घर के बाहर खड़ा है। ठीक है, अगर मान लो एक से ज्यादा लोग हैं तो हम बोलेंगे कुछ लोग घर के बाहर खड़े हैं। यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई चीज की मतलब एक जो पदार्थ या फिर वस्तु या फिर कोई व्यक्ति है उसके बारे में तो ज्ञान होता है, लेकिन कोई निश्चय नहीं होता कि उसका कितनी डिस्टेंस है, कितने का ग्रुप है, कितने लोग हैं, या फिर कोई ऐसी अन्य चीज हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे नंबर पे। अब चौथा नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में, अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये उपवाक्य क्या है, तो मैं आपको थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ने दो, मैं बताऊंगा आपको कि उपवाक्य क्या है। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ गए? अब उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो दो शब्द होते हैं ना उनके बीच में जुड़कर उन शब्दों का ना एक नया अर्थ निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं, मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं पहले तो इसके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में देखना, उदाहरण में
उदाहरण में देखना जो। अब ये जो जो वो खाने वाले जो होती है वो जो नहीं है, ये जो एक शब्द होता है हिंदी में, जो, जिसे, क्या, जिसे, जो, जिसे, जिसका, जिसको, जो, जिसे, जिसका, ठीक है, ऐसे शब्द। ठीक है, ये तो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब उपवाक्य, जो दो वाक्य मैंने बता दिए, क्या एक कोई अलग वाक्य है, दूसरा कोई अलग वाक्य है, इनके बीच में कोई तीसरा जो ये संबंधवाचक वाला है ये लगा, ये लगने से क्या हुआ, वो जो दोनों वाक्य वो आपस में जुड़े और एक नया अर्थ दे दिया, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम का महत्व। ठीक है, तो उस पर अपन देखते हैं क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, मतलब ये तो उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम में यूज होने वाले शब्द। अब उदाहरण क्या देख रहे हैं, अब उदाहरण देख रहे हैं इनका यूज करेंगे कैसे। कैसे, एक शब्द आता है करेगा और एक शब्द आता है भरेगा, ये दो वाक्य होंगे अलग अलग। ठीक है, अब इनमें अगर मैं ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है इसका यूज करूं, यहां पे लगा दूं, ठीक है, यहां पे लगा दूं, तब देखो इसका क्या अर्थ निकलता है, जो करेगा वो भरेगा। यहां पे जो वो है वो भी संबंधी बता रहा है, जो करेगा वो भरेगा। समझ गए, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है संबंधवाचक जो सर्वनाम है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई जो दो चीजें हैं आपस में, कोई दो शब्द है उनको रिलेट करवा दे। ठीक है, ऐसा कोई जो संज्ञा है उसकी जगह पे अगर अपन कोई सर्वनाम यूज करेंगे तो वो कौन सा होगा, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम, जो चीजों को रिलेट तो करवा देगा। ठीक है, संज्ञा जो है उसको हटाकर वहां पे सर्वनाम लगा देगा, वो सर्वनाम कौन सा होगा, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए, और एग्जांपल दिखाता हूं। एक नाम आता है लाठी, लाठी कौन सी, इधर है क्या लाठी, नहीं है इधर लाठी, कहां से होगी। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूं लाठी क्या होती है। यही तो होती है लाठी, अरे चौंक को क्या है भाई, यही होती है लाठी। लाठी मतलब मारने वाली, पुलिस वाले अंकल होते हैं ना, जय हिंद साहब, वो होती है ना जो लाठी, वही जी लाठी, लाठी। ठीक है, एक होती है क्या, भैंस, भैंस तो जानते ही हो जो दूध देती है, भैंस। अब देखो दोनों शब्दों को लिख दे, लाठी भैंस, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन अगर अपन यूज करें संबंधवाचक सर्वनाम का, जो है, जिसे है, या फिर कुछ और, ठीक है, उस समय मान ले अपन यूज करते हैं जिसकी, लाठी के पहले यूज कर लिया आपने जिसकी, तो जिसकी लाठी, फिर हमने यूज कर लिया उसकी, फिर यूज कर दिया भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, हो गया ना एक पूरा अलग से। मतलब पहले लाठी का अर्थ क्या, लकड़ी था, भैंस का अर्थ क्या, भैंस था। अब अपने संबंधवाचक सर्वनाम यूज किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उससे एक नया अर्थ निकल गया, क्या भाई, जो जितना ताकतवर है चीजें उसकी उतनी ज्यादा है, हो गया ना एक अलग अर्थ। ठीक है, हाँ, तो ये होता है अपने संबंधवाचक सर्वनाम। एक और, इसका एक प्यारा सा एग्जांपल, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, याद रखना इस बात को। तो अपने पांचवा सर्वनाम देखते हैं, पांचवा सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सर नाम से भी समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, इतना तो समझने लगे ही होंगे साथ में पढ़ पढ़ के। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं और वह शब्द क्या करे, उस लाइन को, उस शब्दकोश को एक प्रश्न की तरह प्रस्तुत करते, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर ये क्या बोल दिया, इतनी हेवी हिंदी, ये कौन, समझाते हैं भाई। सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, किसे,
किसको, कैसे, क्यों, कहां, किस लिए, कब, ये सारे क्या प्रश्नवाचक में यूज होने वाले सर्वनाम के शब्द होते हैं उदाहरण में। ठीक है, जैसे कि एक बहुत प्यारा सा, क्या प्यारा तो क्या, मेरे को एक ये प्यारा सबसे अलग ही प्यार है। होता क्या है, वहां दरवाजे पे राम खड़ा है, ये हो गया, वहां दरवाजे पे राम खड़ा है। राम क्या है, राम संज्ञा है। अपने को इसको प्रश्नवाचक बनाना है, कैसे बनाएंगे, वहां दरवाजे पे कौन खड़ा है, हो गया ना प्रश्नवाचक। मतलब राम की जगह क्या यूज कर लिया हमने, राम की जगह हमने यूज कर लिया कौन। तो कौन क्या है, कौन यूज हो गया सर्वनाम की तरह, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह यूज हो गया। राम क्या था, संज्ञा था, हमने यही पढ़ रखा है, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हमने क्या यूज किया, कौन किया है। अब कौन अगर सर्वनाम यूज किया तो ये किस प्रकार में आ रहा है, ये आ गया प्रश्नवाचक में, क्योंकि हमने जो वाक्य चेंज किया था उसमें क्या कर दिया, वहां दरवाजे पे राम खड़ा है, वहां दरवाजे पे कौन खड़ा है, हो गया ना प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये इतना सा होता है प्रश्नवाचक। तो अब अपन सबसे लास्ट जो सर्वनाम है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और जो भी करना है कर लेना। ठीक है भाई, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो इतना काम तो आप भी कर सकते हो कि लाइक सब्सक्राइब कर ही दें, उस पर हिचकिचाहट मत करना। तो लास्ट जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो ये मैं आपको दे रहा हूं आज घर पे लिए, घर पे आप बैठना आराम से, इसके बारे में सोचना, फिर जो कमेंट सेक्शन खुला है उस पर लिखना निजवाचक सर्वनाम क्या होता है क्या नहीं। ये मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। जिसके आंसर सही आएंगे उनको बधाई, जिनके नहीं आ रहे उनको मैं सिखाऊंगा, और ये वाला अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को आलस आ रहा है, नहीं, मैं करवाने में मैं आज पूरा दिन पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है आज ज़्यादा लंबी क्लास देख के आपको भी बोरियत आने लगे कि इतना लंबा कौन पढ़ेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये एक वन शॉट है, वन शॉट यानी एक लेक्चर के अंदर पूरा एक टॉपिक कवर हो रहा है, कौन सा, सर्वनाम। और टॉपिक ही कैसे कवर हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ऊपर ऊपर से करवा दिया, नहीं, मैंने उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरणों को समझाया है, आपके जीवन की चीजों को बताया है। दरवाजे पे कौन खड़ा है, राम खड़ा है, राम कौन है, राम हमारे भगवान है। ठीक है, वैसे ही समझ गए, जैसे उदाहरण दे दिए, समझा दिया। और एक मैं आपके लिए घर पे लिए दे रहा हूं, वो है निजवाचक सर्वनाम। और अपने अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस करूंगा मैं अगली क्लास में, इस क्लास में नहीं बता रहा। उससे पहले आप वो तैयार कर लेना निजवाचक सर्वनाम। और कोई भी आपको डाउट हो, कैसा भी डाउट आना चाहिए, ये बता दूं मैं, कैसा भी डाउट आ रहा हो, छोटा बड़ा इतना बड़ा, पूरे अगर क्लास समझ में नहीं आए तो पूरी क्लास का लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को विश्वास है कि मैंने इतना अच्छा करवाया कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जैसा भी डाउट हो आप है ना मेरे को पूछना जरूर। कमेंट सेक्शन खुला है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम, उसमें आप उस पर भी जुड़ के वहां पे डाउट पूछ लेना। हमारे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है आप वहां पे डाउट पूछ लेना, आपको जहां पे समझ में आए वहां पे डाउट पूछ लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि उसको आ गया मेरे को नहीं आया तो क्या होगा। उसमें क्या होता है फिर वो, उसमें क्या है, जो हिचकिचाहट जो हो जाती है ना, उस वजह से आप थोड़ा सा पढ़ नहीं पाते हो कि भाई ये तो आ गया, इसने तो कमेंट किया नहीं, क्योंकि इसको आ गया मैं करूंगा तो मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा। भूल जाओ इंप्रेशन को, स्टूडेंट लाइफ में इंप्रेशन का कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ आपकी मेहनत से, आपके लक्ष्य पे। लक्ष्य कभी हासिल होगा, लक्ष्य तभी हासिल होगा जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे। गलतियों से सीखोगे कब, जब आप जो गलती कर रहे हो उसको सही करने के लिए मार्ग ढूंढोगे। मार्ग क्या है, मार्ग मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है, कमेंट सेक्शन, उस पर जो भी आपका डाउट है, जैसा भी डाउट है वो डाउट पूछो यार, डाउट पूछना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन करते हैं सर्वनाम को खत्म। एक मैंने आपको दे रखा है घर के लिए, तो वो आप तैयार करके आना, कमेंट सेक्शन में लिखना। तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।